लास्ट क्लास में हमने केस करा था जिसमें हमें फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन था। अब हम केस करेंगे जिसमें हमें फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। ये दोनों अगर समझ आ गए तो आपका 70-80% बीआरएस खत्म। केस 2 क्या है? केस 2 फेवरेबल बैलेंस व्हेन favorable balance as per passbook is given। अब क्या होगा? पासबुक का बैलेंस गिवन है, रिक्वायर्ड क्या होगा फिर? ascertain the balance as per cash book। ascertain the balance as per cash book by preparing a bank reconciliation statement। बीआरएस बना के हमें क्या निकालना होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ध्यान से देखना, इन दिस केस all the transactions must be analyzed, all the transactions must be analyzed from the point of view of द कैश बुक। हमेशा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एसरटेन करनी होती है ट्रांजैक्शन जिसका बैलेंस आपने कैलकुलेट करना है। इस केस में आपको क्या गिवन होगा? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है आपके लिए? फेवरेबल बैलेंस है। तो पासबुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है और आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो all the transactions must be analyzed from the point of view of the cash book। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी है क्योंकि कैश बुक का बैलेंस निकालना है। अब इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है? ध्यान से देखना, दो सिचुएशन हो सकती हैं इसमें। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 में क्या हो सकता है? इफ ड्यू टू अ transaction the balance as per cash book is more, the balance as per cash book is more than the balance as per passbook। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है पासबुक के बैलेंस से तो क्या करेंगे? If due to a transaction the balance as per cash book is more than the balance as per passbook। तो पहली सिचुएशन एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, बैलेंस एज पर पासबुक क्या गिवन है हमें? बैलेंस एज पर पासबुक is rupees 50,000, is rupees 50,000। checks deposited, checks deposited not yet cleared or credited by the bank। checks deposited not yet cleared or credited by the bank are
worth rupees 12,500. Calculate the balance as per cash book. अब क्या करना है हमें? कैश बुक का बैलेंस मांग रहा है आपसे. सिचुएशन 1, if due to a transaction the balance as per cash book is more. अब आपने चेक डिपॉजिट करा. जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो तो आपको तो पता है कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करा. तो जब आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करा तो आपकी कैश बुक में तो एंट्री आ गई है, ठीक है, बट इट हैज नॉट येट बीन क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय द बैंक. बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ है. तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा होगा. तो क्या करेंगे? ध्यान से देखना. In this case, the deposits of rupees 12,500 have been entered in the cash book, but not in the passbook. Due to this, the balance as per cash book, due to this, the balance as per cash book will be more. Due to this, the balance as per cash book will be more than the balance as per passbook. The balance as per cash book will be more than the balance as per passbook. Therefore, we must add. Therefore, we must add rupees 12,500 to the given passbook balance, given passbook balance to ascertain the balance as per cash book. कह रहे इन दिस केस क्या हुआ? इस केस में चेक डिपॉजिट हुए थे. इन दिस केस डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 12,500, आपने 12,500 रुपए के चेक डिपॉजिट करे. दे हैव बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. कैश बुक में तो एंटर हो गए, बट नॉट इन द पासबुक. अब आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है और कैश बुक का निकालना है. जिसका भी बैलेंस निकालना हो, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी चाहिए. नाउ ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन the balance as per cash book will be more. क्योंकि कैश बुक में तो एंट्री हो गई है, कैश बुक में बैलेंस बढ़ चुका है. ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन the balance as per cash book will be more than the balance as per passbook. अब therefore we must add. पासबुक का बैलेंस आ रहा है 50,000. पासबुक का बैलेंस कितना है? 50,000. और अभी पासबुक में क्लियरेंस नहीं आई है. 12,500 क्लियर नहीं हुआ है. बिना क्लियर हुए अगर 50,000 आ रहा है पासबुक का बैलेंस, तो बताओ कैश बुक में बैलेंस आज की डेट में क्या होगा? कैश बुक में तो 12,500 की एंट्री आ चुकी है. तो कैश बुक बैलेंस विल बी मोर देन द बैलेंस एज पर पासबुक. Therefore, we will add rupees 12,500 to the given passbook balance to ascertain the balance as per cash book. दिखाएंगे कैसे इसको? ध्यान से देखना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बैलेंस एज पर पासबुक was amount in rupees. Balance as per passbook was rupees 50,000. Balance as per passbook was rupees 50,000. ऐड कर देंगे क्या?
checks deposited, checks deposited not yet credited by the bank. कितने के चेक्स थे? 12,500. तो कितना हो गया? 62,500. क्या हो जाएगा ये? बैलेंस एज पर कैश फ्लो. तो हमने क्या स्टडी करा? सिचुएशन वन मतलब अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? केस 2 जिसमें हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कैश बुक का बैलेंस. उसमें हमने स्टडी करी दो सिचुएशन हो सकती हैं. तो अभी सिचुएशन 1 स्टडी करी. सिचुएशन 1 क्या है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा? उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? क्या लिखा है ये? मोर. सिचुएशन 1 को पहले रीड करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे. तो हमने सीखा कि सिचुएशन 1 क्या हो सकती थी? when due to a transaction the balance as per cash book is more than the balance as per passbook. सिचुएशन 2 क्या हो सकती है? केस 2 में सिचुएशन 2, if due to a transaction the balance as per cash book is less than the balance as per passbook. If due to a transaction the balance as per cash book is less than the passbook balance. एग्जाम्पल समझेंगे ये भी. एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. क्या गिवन है? सिचुएशन क्या है? हमें बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है. तो क्रेडिट बैलेंस, अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो बैलेंस फेवरेबल ही है. अगर ओवरड्राफ्ट है तो मैं लिखूंगा ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. अगर मैं लिख रहा हूँ बैलेंस एज पर पासबुक तो वो फेवरेबल ही है. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल होता है. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था? ₹70,000. ठीक है. चेक्स issued not yet presented. Checks issued not yet presented. तो ये था बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31st March 2020. Checks issued not yet presented till 31st March 2020 were ₹15,000. आपने 15,000 रुपए के चेक्स तो इशू कर दिए बट वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं. तो जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में से तो पैसे इमीडिएटली कट जाते हैं क्योंकि हमने पेमेंट करी है. कहीं पे हमने चेक इशू करा मतलब हमने चेक ड्रॉ करा और कहीं पेमेंट करी. तो जब हमने चेक इशू करा तो कैश बुक में से तो पैसे इमीडिएटली कट गए बट अभी वो प्रेजेंट ही नहीं हुए. तो अगर प्रेजेंट ही नहीं हुए तो बैंक में से पैसे अभी नहीं कटे हैं और बैंक का बैलेंस अभी आ रहा है 70,000. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट बैलेंस as per cash book. Calculate balance as per cash book on 31st March 2020. अब ध्यान से देखना इसकी ट्रीटमेंट क्या है. In this case checks issued have been deducted मतलब credited, deducted मतलब credited
इन द कैश बुक। तो ये हमें जितनी बार टर्म सुनेंगे बार बार रिवाइज होता है कि कैश बुक में पेमेंट्स किस तरफ आती हैं, क्रेडिट साइड। इन दिस केस चेक्स इशूड हैव बीन डिडक्टेड और क्रेडिटेड इन द कैश बुक, बट they have not yet been presented. They have not yet been presented to the bank, because of which they have not yet because of which they have not yet been they have not yet been deducted in the पासबुक। अब कैश बुक में से तो पैसे कट गए, अब जब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए तो पासबुक में से पैसे नहीं कटे, पासबुक में से पैसे नहीं कटे। ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन the balance as per cash book, due to this the balance as per cash book will be less than the balance as per पासबुक। ऐसा क्यों? क्योंकि चेक इश्यू हुए हैं, कैश बुक में से तो डिडक्ट हो चुके हैं, अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो जो कैश बुक का बैलेंस है वो कम आ रहा होगा, किससे? पासबुक के बैलेंस से। तो क्या करेंगे? we must deduct कितने की ट्रांजैक्शन थी? ट्रांजैक्शन थी 15,000। ओके, तो क्या करना चाहिए? we must deduct rupees 15,000 from the given passbook balance. We must deduct 15,000 from the given passbook balance to ascertain the balance as per cash book. कैसे दिखाएंगे? Balance as per passbook is equal to 70,000 था, वेरीफाई कर लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक है 70,000 और 15,000 के चेक्स इशू हो चुके हैं। बैलेंस एज पर पासबुक वाज 70,000, पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का निकालना है, तो हमने चेक इशू करे तो कैश बुक में से कट चुके हैं, बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में बैलेंस बैंक से कम आ रहा होगा। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या लिखेंगे? चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। तो 70,000 में से अगर 15,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 55,000। क्या होगा ये? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सिचुएशन 2 क्या थी? सिचुएशन 2, इफ ड्यू टू अ ट्रांजैक्शन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज लेस देन द बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 70,000 ऑन 31st March, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू तो कर दिए हैं 15,000 के, बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए। In this case, checks issued have been deducted from the cash book. Cash book में तो deduct हो गए, but they have not yet been presented to the bank. Because of which, जब अगर present ही नहीं हुए तो बैंक में से कट नहीं सकते, तो because of which they have
not yet been deducted. They have not yet been deducted from the bank. They have not yet. They have not yet been deducted from the bank. बैंक में से अभी नहीं कटे तो पासबुक में तो कटे नहीं. ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन द बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी लेस. कैश बुक में से कट चुके हैं, बैंक में नहीं कटे, तो कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा. किससे कम आ रहा होगा? पासबुक से. तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट डिडक्ट. हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, वी मस्ट डिडक्ट ₹15,000 फ्रॉम द गिवन पासबुक बैलेंस टू ascertain the balance as per कैश बुक. तो पासबुक का बैलेंस 70,000 था, 70,000 में से 15,000 माइनस कर दिए, हमारा आ गया कैश बुक का बैलेंस. दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, हमें वो दो सिचुएशन समझनी है. ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड हो सकती हैं, तो ट्रांजैक्शन रीड करके हमें ये पता चलना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन, पासबुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक का निकालना है, तो सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है. तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा तो ऐड कर दो, प्लस आइटम है. कम होगा तो माइनस कर दो, लेस कर दो, माइनस आइटम. जल्दी से रीड करेंगे अब सिचुएशन 2 भी.